पानी में है, जल में है, पवन में है, प्रकाश में है। अरे उनकी तो बात छोड़ दो, सबसे पहले माता पिता में है। मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो। हम भैया देवताओं अतिथि में देखते हैं, माता पिता में। हम कन्याओं में परमात्मा को, परात्मा को देखते हैं। हम तो विवाह के मंडप में लक्ष्मी देख रहे हैं। और जितने भी भारत के प्राणी अपनी पत्नियों को पता है क्या कहते हैं? भाग्यवान हूं, अथवा जो कहते हैं श्रीमान। अब स्वर ऊंचा नीचा हो सकता है ऐसा। अरे स्वीकृति तो अद्भुत है ना, लक्ष्मी गृह लक्ष्मी। मैं बात यहाँ कह रहा था कि प्रार्थना में सत्य तो चाहा गया है और बहुत कहा गया। असतो मां सद्गमय। Lead us from the unreal to real. Lead us from darkness to light. Lead us from mortality to immortality. हे परमात्मा, lead us from the unreal to real. हे परमात्मा, मुझे असत्य से बचाना, वहां से खींच करना। मैं बार-बार डर जाता हूं। मेरी प्रवृत्तियां, मेरे भीतर का लोभ, मेरी अंत कामनाओं का संकलन, मेरी रुचियां, मेरी पता नहीं क्यों आसक्ति, मुझ में पता नहीं क्यों मेरी दुर्बलता है, पता नहीं क्यों मेरी कामनाएं और मेरी वासनाएं मुझे असत्य की ओर खींचती हैं। वहां से मुझे बचा। असतो मां सद्गमय। हे परमात्मा, मेरी पहली प्रार्थना है कि तू मुझे असत्य से बचा और कहां ले चल? सत्य के लिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मेरी चेतना में प्रकाश पैदा कर, मुझे इतना उजास दे, मेरे आसपास एक आलोक बिखेर दे कि मैं ये जान सकूं कि प्रकाश कहाँ है। प्रकाश को मुझे लेकर चले, मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं सत्य को जान सकूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं जान सकूं कि प्रकाश कहाँ है। हे ईश्वर, मुझे इतना ज्ञान दे, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं अमरता का उपासक बन सकूं। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मैं मृत्यु से, इसका क्षण भंगुर है, जो विनाशी है, इसमें विकृति है, जो नित्य बदलता है, अथवा जिसमें भ्रम है और दुख है, उससे बचकर अमृत की ओर चल सके। अमृतस्य पुत्रा, कल मैं इंदौर में ये बात कह रहा था। अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत की संतान हैं भाई। हम मृत्युंजयी संतान हैं, हम कालजयी संतान हैं। तो हम अमृत से अमृत की ओर चल सके, अमृतता की ओर। धन्य है ये भारत देश, जिसका परमात्मा ही सत्यनारायण है। सत्यनारायण है। और जानते सत्य क्या है? विद्यमान सत्ता है। ऑल द टाइम इसका रेलेवेंस है। इररेलेवेंट जो कभी नहीं हो सकता। इसका क्या हुआ? जो नित्य प्रासंगिक है, जो समीची, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, जो हर पल है और कभी नहीं बदलता, उसको ही तो सच कहते हैं। देह को बदलते जाएंगे, सिर्फ देह सच नहीं है भाई। देह में जो कोई है, जो इसके बदलते हुए रूप को जानता है, वही सच है। इसकी इतनी बड़ी उड़ान, एक ऐसे छलांग ज्ञान की हमारे ऋषियों ने को विंग्स दे दिए, व्हील्स दे दिए। आत्मपथ पर आप पहिए लगाकर करो। आत्मा तो रथ विद्धि, आत्मा तो रथ विद्धि। इस रथ में आत्मा ही है जो लेके जा रहा है, इसको खींच रहा है रथ को। ये शरीर रथ बताया गया, ये शरीर रथ है। इस रथ को कौन खींच के लेके जा रहे हैं? आत्मा। तो भैया इसमें व्हील्स नहीं होंगे तो रथ कैसे चलेगा?
और पहिए न हो तो रथ कैसे चले, विल न हो तो रथ कैसे चले। हमें तो रथ चलाने की कामना ही नहीं, अच्छी ओर पढ़ने की प्रेरणा ही नहीं, हमारा मन ही नहीं करता उधर जाने, तो रथ है भी तो किस काम का। आत्मा तो रथ में नहीं, ये बड़ी रथ है। सत्संग से, संत सत्पुरुषों की संगति से, महापुरुषों की नैकट्यता से अथवा गुरु के अनुग्रह से कोई उससे पूछे गुरु की कृपा हो गई, तो भाई कृपा का मतलब क्या हो गया। मैंने तो ऐसा, गुरु की कृपा होगी माने आपको पहिए लग गए रथ में, या कि आपको पंख लग गए, विंग्स मिल गए, विंग्स फ्लाइट, अब ज्ञान की ओर आप उड़ जाएंगे, व्हील्स लग गए, दौड़े, कि घोड़े मिल गए, कि लगाम हाथ आ गई, कि लक्ष्य मिल गया। यही तो गुरु की कृपा है, और क्या है। तो ये गुरु कृपा क्या माने, क्या पुरुषार्थी बन गए, अपने सत्य की अंगड़ाई आ गई, अपने ईश्वर को जानने की जिज्ञासा कर रहे। हम सन्यासियों को ये पढ़ाए जाते हैं प्रस्थानत्रयी 3 ग्रंथ, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये आज भी सन्यासियों को पढ़ाए जाते हैं। इसे ब्रह्मसूत्र, the very first अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो हमारे साधकों की पढ़ाई है, अथवा साधकों की, या कि मुमुक्षुओं की, या कि सत्य पिपासुओं की, अथवा तो उनकी जो झांक कर देखना चाहते हैं, उखाड़ कर, या कि यूं अनावृत करना चाहते, उस आवरण को भंग करके सच देखना चाहते हो, जो वास्तविकताओं को देखना चाहते हो, उनके लिए ये 3 बातें, गीता, उपनिषद और बीच में ब्रह्मसूत्र। गीता, उपनिषद और बीच में ब्रह्मसूत्र। ये जो ब्रह्मसूत्र है उसका जो बहुत पहला सूत्र है वो ये है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिसमें सत्य की ही जिज्ञासा नहीं है, जो सत्य को ही नहीं जानना चाहता, जो वास्तविकताओं को जो सपने में ही खोया हुआ है। और बहुत से लोग ऐसे देखे हमने, उन्हें सपने में खूब धन मिल जाता है, पर क्या सच में वो धनी बन गए? सपने में धन मिल जाने के बाद बहुत लोग की किराए करते हैं कि मेरे तो जेब में वॉलेट है और सारे क्रेडिट कार्ड फंसे हुए भाई हैं तो नहीं, तो सपने में मिल गए। सपने का घर तो सपने तक, सपने की प्यास पता है किससे मिलती है? सपने के दिल से। सपने के दुख कब टूटेंगे? सपने के सुख से, सपने से कब टूटे? तो सपने का दुख कब टूट जाता है? आंख बन जाए सुख। सत्य एक बड़ी बात है, सत्य आचरण करते हुए स्वभाव में लाते अब ये जो इतना बड़ा पाएंगे उसके लिए एक परिवेश चाहिए जो आपको धकेल सके, उस जो आपको सहयोगी बन सके, एक ऐसा जो सहयोग कर सके आप। तो वह सत्संग, वह सत्संग, वह सत्पुरुष, उन्हें महापुरुष कहेंगे, उसे अच्छी संगति कहेंगे, गुरुजनों की संगति, हरि भक्तों की संगति। आपको तो पता नहीं याद है नहीं, मैं नहीं जानता, पर मुझे याद है जब लास्ट में रंगधाम में आया था तो हमने एक पद गाया था, छाणमन हरे विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग। छाणमन हरि विमुखन को संग, छाण अरे हट इनसे जो सही नहीं परिहार करो। उन परिस्थितियों का ज्ञान से, विचार से, उच्च भावना, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा से, करुणा से, मुदिता से, मैत्री से, उपेक्षा से, उपेक्षा का तिरस्कार करना नहीं, forget it and leave it and throw it,
डस्टबिन की चीज डस्टबिन में डालिए। और आप बहुत बुद्धिमान है, कूड़ा कचरा हाथ में लेके नहीं घूमते। आप ऐसा करते हैं तो कूड़ा लेके आपके हाथ में घूम रहे हैं। आपको बाजार जाना है, साग भाजी लेकर आना है, ग्रोसरी लानी है, ग्रोसरी में तेल और ये आटा सब चीजें, चाय पत्ती। अब दुकान में चले गए, कचरे का थैला लेकर, ऐसा करते हैं। अब डस्टबिन उठा लेते, कचरा पीने लेकर घूमते नहीं। किसी बड़े आयोजन में मैं गया था और वहां कुछ लोगों को उपहार में पुरस्कार, उनको भी एक मिल गया, वो चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार। कुछ लोगों को मिला, किसी को मिला। तो इस बात में मिला कि उनके यहाँ क्या हुआ कि इस अच्छी घटना अपनी क्या की, और फिर वाक्य लग गया सेवा। घर की बहू आवाज लगाई, सास से कहा, घर की बहू ने आवाज लगाई, सास से कहा कि माता जी वो कचरे वाला आया है, कचरे वाला। तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बेटा कचरे वाले को हमें, वो तो कचरा उठाने आया है, कचरा लेने आया है। कचरा तो हम, कूड़ा तो हमें डाला, कूड़ा हमें पैदा किया। कचरे वाला है, कचरा उठाने वाला है। तुमने क्या कहा है बेटा? माता जी कचरे वाला आ गया। उसके घर में कूड़ा नहीं है, हमारे घर का कूड़ा लेने आया है। और मुझे माफ कर दीजिए, अब से शाम कूड़ा उठाने आया है आपका। कचरे वाला नहीं, मैं कचरे वाला नहीं। साधु महात्मा ये शताब्दियों से कचरा उठाते रहे आपका। भीतर का मतलब आपके अंदर का, आपके मल विक्षेप आप गुरु काम नहीं करता। इसके द्वारा करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, उपेक्षा इस बात की जो सही नहीं है, जो हेय है, निंदनीय है, त्याज्य है, अग्राह्य है, अमान्य है, अपूज्य है, लो डिस्कशन। एक बार आप ज्यादा चर्चा करते करते भूल जाते हैं कि इतनी नहीं करनी चाहिए थी चर्चा किसी की, इतनी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करते करते ना रस मिल रहा है, अब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बहुत किए जा रहे हैं, जिनका पता ही नहीं। अच्छा, कई लोग तो बहुत रस ले रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की निंदा कर रहे हैं, हमारा अमेरिका बिल्कुल बेकार है। आपने देखा नहीं? देखा तो नहीं, सुना, अब क्यों सुन लिया है? बंगाली ठीक नहीं, बिहारी ठीक नहीं, पंजाबी ठीक नहीं, गुजराती ठीक नहीं, उस पार्टी में ठीक नहीं, इस पार्टी में ठीक नहीं। फिर ठीक कौन है? कि ठीक तो बस मैं ही हूँ। सभी कह रहे हैं उस पार्टी के लोग ठीक नहीं है, उस विचारधारा के लोग ठीक नहीं, गली मोहल्ले के लोग ठीक नहीं है, वो उस स्टेट के लोग ठीक। ये फालतू की बातें उनके पास है जिनको स्वाध्याय नहीं, जिनके पास एक अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं है। प्रातःकाल उठिए और तैयार कीजिए अपने मन को, उसे उपेक्षा करके उसे अवॉइड करना है। बेकार की चीजों को अवॉइड कीजिए, ऐसे बच के निकलिए। जैसे छोटा बच्चा आपका कई बार गलती कर रहा होता है तो कई बार आप बच भी जाते हैं, ठीक है, बच कर निकलिए, कनेक्ट नहीं हो सकता, अवॉइड। मुदिता पैदा कीजिए, मैत्री पैदा कीजिए, अपनापन पैदा कीजिए, एक थॉट प्रोसेस, एक विचार कैसे सही हम बना सके, अपने सोच कैसे बना सके, ये अपने भीतर पैदा करें। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बल मिलेगा सत्संग, सत्य हमारे जीवन में आ सके, हम प्रकाश के उपासक बन सके, हम सत्कर्मों में हमसे जो शुभ कर्म हो, हम कभी भी ऐसा आचरण न बना सके कि वो निंदित आचरण हो, हमारा एक निंदनीय आचरण। अब जब निंदनीय आचरण है, दिन भर निंदा करोगे तो निंदनीय आचरण बनेगा। अब दिन में डिस्कस क्या किया है, अब दिन भर में सोचते क्या रहे, अब दिन भर बोलते क्या रहे, अब इनके संग में रहे दिन भर, तो ये तो विचार करना होगा कि आपका संग कैसा हो, सोच कैसे, विचार कैसे, आपकी धारणाएं बना रहे हैं ये लोग कुछ ऐसे नहीं। कुसंग आपकी धारणाएं बनाता है, भ्रांत धारणाएं, मूढ़ धारणाएं। आप एक
सचमुच में ये पूर्वाग्रह बन रहा होता है, आग्रह बन रहा होता है, तो फिर पूर्वाग्रह बन जाता है, पहले से एक आग्रह बन गया है, वो लोग ठीक ही नहीं होते। किसी कॉन्फ्रेंस में था मैं, और एक अलग तरह की कॉन्फ्रेंस थी, वो इंटरनेशनल यूएन में, और मैं कहीं था, और वहाँ एक अलग तरह की कॉन्फ्रेंस में मैं चकित रह गया, कितने देश ऐसे हैं वहाँ उन्होंने कुछ जातियों को अपराधी घोषित किया हुआ है। कुछ देश ऐसे हैं, उन देशों में कुछ जातियां ऐसी हैं कि वो क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दी गई कि इस जाति का भी क्रिमिनल है, ये चोर, ये तो दस्यु, ये तो हिंसक है, ये ठीक नहीं है। अब ये कुछ इस तरह का परसेप्शन, इस तरह की धारणाएं गोरों ने उन्होंने रूल किया हम पर। फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, फिरंगी और बहुत बाद में ब्रिटिशर्स, ये जो आए ब्रिटिशर्स वाले गोरे जिन्हें भगाया मैं 15 दिन पहले इंग्लैंड में था, उससे जिस दिन मैं इंग्लैंड में लैंड कर रहा था, जिस दिन मैं लंदन उतर रहा था, उस दिन उतरते ही जो सबसे पहला समाचार मेरे हाथ लगा वो ये था कि भारत 5वें पायदान पर है आर्थिक स्थिति। तो मैंने कहा छठे पर फिर कौन है? बोले छठे पे इंग्लैंड हो गया है। तो मैंने कहा एक सुखद समाचार तो मिला। वो सामूहिक प्रयास से था, वो समन्वित प्रयास से था। भारत बढ़ रहा है आगे, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसे एक सत्पुरुष का स्मरण कर रहा हूँ, है मेरे देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। और उस सबके प्रयास, हम सबके प्रयास, अरे कहाँ हमारी आर्थिक दशा थी, हम 5वें पायदान पर हैं। तो जिस दिन मैं इंग्लैंड में लैंड कर रहा था लंदन में, उस दिन संयोग से कुछ छठे नंबर पर, हम 5वें नंबर पे। यूएन की कॉन्फ्रेंस में हम बैठे थे और कुछ लोग ये बाहर के लोग और जाति चले के सामाजिक न्याय के ऊपर, सोशल जस्टिस, ये सब। मैं उनसे कहता हूँ क्या बातें कर रहे हो मेरे सामने, सोशल जस्टिस की? अरे हम सबको अपना मानते हैं, सबको, सर्वम खलु इदं ब्रह्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबके सुख की बात करते हैं। जियो और जीने दो के सिद्धांत की बात करते हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम सब में अपना ढूंढते हैं। आत्मवत्सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाले प्राणी हैं। लेकिन वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हो, एक तरफ आप सामाजिक न्याय और सामाजिक अधिकारों की बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि 728 जातियां धरती पर ऐसी हैं जो क्रिमिनल्स हैं। भाई एक जाति को पूरे को अपराधी मत बताइए। और उन गोरों ने हमारे यहाँ भारत में भी कुछ जातियों को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, वो अच्छा नहीं है, अभी करेक्शंस हो रही है, ठीक नहीं है सर। कुछ जो घुमंतु जाति है, बेचारे बन जा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कि बेचारे वनों में रह रहे हैं, या वो बेचारे निरीह हैं, अथवा तो साधनहीन है, या कि वह शिक्षा का दीप नहीं पहुंचा है, अथवा तो धनपतियों के हाथ नहीं पहुंचे, सामाजिक संस्थाएं वहां नहीं पहुंची हैं, तो उनको चोर कहेंगे, उन्हें हम अपराधी कहेंगे। हमारे ऋषियों ने कभी रहे, सारी धरती के सब प्राणी एक हैं, हम सब ये हमसे गलती नहीं हुई है। जिनका हाथों में सत्ता नहीं है, या उन्माद रहा उन लोगों को एकता की बात नहीं कह सकते, क्योंकि अध्यात्म नहीं था उनके पास, चूंकि उनके पास धर्म नहीं, उनके पास ज्ञान की दृष्टि नहीं, इसलिए उन्होंने बहुत सी जातियों को क्रिमिनल्स कह दिया। अब वहां कहीं कोई छोटी मोटा अपराध हुआ कि तो सबको पकड़ो, ये सारे क्रिमिनल्स होंगे, भाई वो नहीं, वो क्रिमिनल्स नहीं है। लेकिन अब अपराधी मानता है, ये चूंकि दृष्टि नहीं है आपके पास, अभी दृष्टि ठीक नहीं है, तो पड़ोसी बेकार लगता है। और ये एक अजीब बात है, जो अज्ञानी लोग हैं उनके यहाँ एक बात है, अज्ञानी लोगों के में एक बात है, पता है क्या? पड़ोसी ठीक नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति कहता मैं ठीक हूँ, मेरा पड़ोसी ठीक है। और ज्ञान में आपको हर चीज ठीक दिखने लगेगी। इस करते परिष्कार की आवश्यकता है, इस करते कि संशोधन जरूरी है, इस करते कि सुधार की जरूरत है।
इसका अर्थ है कि परिवर्तन चाहिए, इसका अर्थ है कि रूपांतरण चाहिए जीवन में, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जीवन में पूरी, और वो आएगी विचार से। पर ये होगी कब? अच्छा संगीत, अच्छे लोग, जब अच्छे संवाद, आपकी अच्छी भाषा बनेगी, आपका अच्छा चिंतन बनेगा, और हाँ एक स्मृति, विचार स्मृति, ज्ञान स्मृति, एक चिंतन की स्मृति, और हाँ जब बात समृद्धि की चल रही है तो दरिद्रता की बात करते हैं, तो विचार से भी आदमी दरिद्र होता है, बहुत दरिद्र, कंगाल, बिल्कुल क्या कहेंगे पटेहाल, ये कुछ कह ही नहीं। हो सकता है कि बड़ी जगह बैठा हो, ऊंचाइयां उसके पास हो, पर विचार ही नहीं है, ऊंचा कैसे कहें? एक बात और याद रखना, जो मेरे मन में प्राय रहती है, मैं बड़ा उसे मानता हूँ जिसके विचार बड़े हैं, जिसके पास विचारों की महानता है, जिसके पास चरित्र की उच्चता है, जो चरित्र से ऊंचा है, जो शुभ कर्मों में लगा है, जो परमार्थी है। इस बारे में ऐसे आदमी को देखकर सीट से उठकर खड़ा हो जाता हूँ, उससे नहीं आने देता अपने पास, मैं चल कर जाता हूँ। बड़ा आदमी आया है, बड़ा आदमी है, वो हल्ला मचाया जा रहा है, दो द्वार पर हिम्मत देखो, वॉचमैन की अंदर घुस गए, दो वॉचमैन अंदर घुस गए, एक राजा था, और राजा नहीं था, वो द्वारिकाधीश था, पूरी धरती का नहीं, पूरे ब्रह्मांडों का, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक की हिम्मत, दो द्वारपालों की, जहां अमात्य नहीं जा सकते थे, क्षत्रप नहीं जा सकते थे, अतिरथी सेनापति नहीं जा सकता था, जहां जा नहीं सकते थे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी, या उच्चस्थ सचिवालय के ऊंचे सचिव, क्षत्रप, अमात्य, सेनापति आदि प्रवेश नहीं कर सकते थे। इनकी हिम्मत, द्वारपालों के हल्ला मचाते हुए जा रहे हैं, और अंदर चले गए, रानियों में हल्ला मचा दिया, अरे वो आ गया है, और एक बहुत बड़ा आदमी आया है। रानियां सोच रही है भाई दारस से बड़ा कोई आया है क्या, संघातिक से भी बड़ा कोई आया है क्या, दिक्पाल लोकपालों से बड़ा कोई आया है क्या? तो क्या सच में ब्रह्मा जी आ गए? नहीं, ब्रह्मा तो नहीं आए, तो कह उससे बड़ा कोई आया है। संघातिक आए तो कहता उससे बड़ा कोई आदमी आया है। और वो तो वॉचमैन, दो प्रहरी, द्वारपाल, और वो रानियों के बीच में से, और वहां पहुंच गए जहां रानियां नहीं पहुंच सकती थी, रानियां वहां पहुंच नहीं सकते थे, उनको भी अधिकार नहीं था, वो पटरानियों के बीच में घुस गए और हल्ला मचा रहे हैं। वो आ गया, सुदामा आ गया। अच्छा दरिद्र है, पता तो रहे, पर देखने में दरिद्र है, अंदर से दरिद्र है क्या? चिंतन से दरिद्र है, विचार से दरिद्र है, शील संयम से दरिद्र है, ज्ञान से दरिद्र है क्या? उच्चतम शिखर पर बैठा हुआ उसका मन, इतने प्रभावित हो गए, वो जानते थे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। राजा के द्वारपाल और राजा के दूत और राजा के गुप्तचर ऐसे होने चाहिए, इंटेलिजेंस ऐसे होनी चाहिए जो बिना देखे और पेट का पानी पी जाए। और मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे देश की इंटेलिजेंस ऐसी है। आई एम प्राउड ऑफ माई पुलिस। और अपने बड़प्पन के लिए नहीं कह रहा, कई बार मेरी डोभाल के साथ मीटिंग हुई है, लास्ट की हमारी जब वो मंदिर को लेकर मीटिंग थी, तो सब हम लोग बैठे हुए थे एक, और इस बात को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने पुलिस और प्रशासन को। भारत की पुलिस और प्रशासन अभी बहुत बढ़ती हुई है, और ये चौंकाने वाले आंकड़े यूएन से चलकर आए कि भारत की पुलिसिंग नंबर 1 है इस समय। मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएन के आंकड़े हैं। पुलिसिंग, प्रशासन, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा बहुत कुछ इतना ज्यादा अच्छा है। तो थे कौन जो द्वार पे खड़े थे? द्वारपाल, वॉचमैन, गेटकीपर, अपनी हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन राजा ने अधिकार दिया उनको, राजा ने अधिकार दे रखा था। परमात्मा कृष्ण ने कहा कि आप कभी भी, मैं आउट ऑफ रीच ही हूँ, आई एम रीचेबल, आई एम एक्सेसिबल, वो हर्डल नहीं है। सारे सुरक्षा चक्र तोड़कर भीतर घुसना, कोई घटना हो जाए तो कौन? तो
कोई बड़ा आदमी आए तो रोकना नहीं, मुझे बोला ना। कोई बड़े तो द्वार पर आ जाए, बड़ा आदमी प्रतीक्षा नहीं कराना उसकी, मुझे बताना, मैं सम्मान के लिए दौड़ूंगा। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, तो अतिथि आ जाए, अभ्यागत आ जाए, बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए जिसे हम नहीं जानते हैं, आप नहीं पहचानते हैं, आपको लगे बड़ा आदमी है, तो मुझे बताना, मैं द्वार पर आऊंगा उसके सम्मान करने के लिए। ये राजा इस देश पूरा है कि पटरानियों के बीच में जय जय अथवा वो द्वारपाल पहुंच गए, सुनाम आया है। और बाकी की बात तो आपको बताइए, पानी पर आपको हाथ छुओने, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। हो सकता है कि दीन दिख रहा हो और बाहर से दीन दिखने पर अंदर से नहीं, तो इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बड़े आदमी की परिभाषा, एक अच्छी परिभाषा हो गई ना, जो बड़ा कौन, जो विचार से, जो ज्ञान से, जो चिंतन और चरित्र में बड़ा, जिसके लिए द्वारिकाधीश अथवा परमात्मा के द्वार पर दौड़कर जाए और सिंहासन पर बिठाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप चिंतन में बड़े हैं तो एक दिन राजा आप अपने सिंहासन पर जरूर बैठा लेगा। आपको बड़ा बताया, चिंतन से, विचार से, चरित्र से, संयम से बड़ा। तो ये कहां से आप कह रहे हैं स्वामी सच बोलो, सत्य का आचरण करो, आप कहते हैं कि ऊंचा मन बनाओ, तो होगा कैसे? तो जैसे हम कह रहे हैं बीज डालो, पर उसके लिए खाद भी डालो, उसके लिए जल भी डालो, उसके लिए वैसा वातावरण होना चाहिए। ये सत्संग से मिलता है। अच्छे काम कर पाएंगे आप, वो सत्संग से होता है। हरि भक्त महापुरुषों के बीच स्वाध्याय करते रहो, अच्छी पुस्तकें पढ़ते रहो, और जब आप अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रतिदिन जब आप गीता का पाठ करेंगे, कोई बल मिलेगा, कोई सामर्थ्य मिलेगी कि आप अच्छा कर सके। तो गड़बड़ाई नहीं दे, कुछ अच्छा करने की, सत्कर्मों की तगड़ाई दो, शुभ कर्मों की ओर चलो, आओ मिलकर चले, आओ आनो भद्रा, आओ मिलकर भद्र बने, आओ मिलकर अच्छे बने, आओ मिलकर एक हो। ये हमारे मंत्र, वेद के मंत्र, संगच्छतुम संवदतुम सबको मना से जानता, देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते। किसी के हिस्से मत छीनो, किसी का अधिकार मत छीनो, मत करो ऐसा, इससे किसी की निजता को पूरे दो मत, झांका मत दो। और अभी तो नया शब्द आया, ये भारत नई नई चीजें आई हैं, तो नए हमने 10-15 साल पहले नया शब्द सुना था, अब तो बड़ा प्रचलित है वो। जब पहली बार सुना था मैंने 5-7 साल पहले, तो मुझे नया लगा था वो। मैंने कहा ये बिल्कुल नया शब्द मेरे कानों में पड़ा है, अब तो काफी प्रचलित है वो। हैकर्स, हैकिंग करना है, आपके अकाउंट पूरे दिन देख रहे, टटोल के देख रहे, कितना साइबर क्राइम हमारी पुलिस को इतनी चुनौती हो गई। मुझे उच्चस्थ और उच्च पदस्थ अधिकारी मिलते रहते हैं, वो कहते हैं क्या चोरों को पकड़े, ये साइबर फ्रॉड करने वाले लोग ऐसे शब्द हैं, चोर तो बेचारा क्या चोरी करता हो। ये जो साइबर क्राइम है, हैकर्स है, आपके अकाउंट में घुस जाते हैं, आपके भीतर तक चले जाते हैं हैकर्स। उसके लिए हमारे बहुत पहले महापुरुषों ने कहा, समूह मनाश जानता देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना उपासते। इसका अर्थ है किसी की प्रवेश में झांक कर मत देखो, मत पूरे दो, आपकी कुछ मर्यादाएं वहीं तक रहेंगे, आगे मत जाएंगे। ऐसा मत करो किसी के अंदर तक जाकर उसकी निजता को उघाड़ दें, उसके दोषों को उजागर मत कीजिए, उसे अच्छा बनने के अवसर दीजिए, बहुत निंदा मत करो। ये हैकर्स की बात न करो। सब वो मना से जानता हूँ, ये छोटी मोटी गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है, तो इसे छुपाइए, बताइए, भैया ठीक हो जाएगा। ढिढोरा मत बोल दो, दूसरों को ठीक होने का अवसर अपनाइए, लोग उन्हें अवसर दीजिए सुधरने का। एक ऐसी बात कहाँ से आए? सत्संग से, अच्छे महापुरुषों का संग कर। 2-3 चीजें छोटी छोटी और कहनी थी मुझे,
अभी ऐसी एक जो एडवाइजरी आई है स्वास्थ्य विभाग की, विशेषकर हमारे देश के लिए, वो ये है कि हम सूरज की किरणों से वंचित हो रहे हैं। तो हमारे लिए एडवाइजरी आई है कि सूरज को जो अर्घ दे रहे थे अब वो देना शुरू कर दें, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने से विटामिन डी आएगा और आप ठीक रहेंगे। विटामिन डी अब प्रातःकालीन मिलता है, वो तभी प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, तभी वो जनरेट होता है हमारे भीतर, तभी वो उद्दीपित, उज्जीवित, उत्प्रेरित, और वो उसी समय वो प्रकट होकर, सृजित होकर और हमारे शरीर को साध लेता है विटामिन डी। अब उसकी गोलियां खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सूरज को अर्घ नहीं दे पा रहे, हम सूर्य के सामने नहीं जा पा रहे, उगते सूरज को प्रणाम नहीं कर पा रहे। ये तभी होगा जब सूर्य उग रहा होगा। बाले रसद बाले बाले को कंठे भुजंगा, ये कब? कुछ भारतीय ऐसे हैं, स्वामी जी कह गए कि सूरज को अर्घ देना है दोपहर में 2 बजे दे दें। अभी फ्री हुए हमारे क्या है, अब साधु बाबा है, अब तो फ्री है, हम अपने काम से अभी फ्री हुए हैं। कब फ्री हुए? 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे। अरे सूरज तो कब कट गया? जैसे सूर्य निकल रहा है उस समय देना है। तो विश्वास कीजिए, अगर आपने कुछ दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ दिया, बहुत सी बीमारियां चली जाएंगी। आप में फिजिकली, मेंटली फिटनेस आएगी। और अभी तो कितने कमजोर हो गए हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, कितनी तरह की कमजोरियां हैं हमारी, इतने भावुक हो गए, परेशान हो जाते हैं, चिंता हो जाती है। और जिनको चिंता नहीं है वो भी कह रहे बड़ी चिंता में, बड़ा स्ट्रेस है, बड़ी डिप्रेशन। क्यों है ये भाई? क्योंकि हम सूरज को अर्घ नहीं दे पा रहे, गाय को हम गुड़ नहीं दे पा रहे, रोटी नहीं दे पा रहे। आप इंटरनेट में डाल कर देखिए, आप अचंभे में पड़ जाएंगे। डाल कर देखो काव कडल, इंटरनेट पे डालिए, किसी सर्च इंजन में डालो, मैं कहता हूँ गूगल में डालिए काव कडल। कितने देश ऐसे हैं इस बात के पैसे ले रहे, आओ हमारी गाय का गला छू और पैसे दो, आओ हमारी गाय को छू, पैसे ले दो। तो कुछ लोग पैसे देकर गाय को छूने, गाय के गले को छूने और उससे गले मिलने जा रहे हैं, हक करने जा रहे हैं गाय। इससे क्या होगा? बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब विदेशों में ये बात निकल कर आई है कि बहुत सी चीजें गाय से ठीक होंगी, गाय से। इंटरनेट पे डालिए, सर्च इंजन में डालो कहीं काव कडलिंग, पैसे ले रहे हैं वहां पर विदेशों में, और लोग जा रहे हैं ठीक करने के लिए, निद्रा के लिए, जो स्लीप डिसऑर्डर है, हमारा स्लीप पैटर्न्स चेंज हो गए। तो गाय के पास जाने से निद्रा ठीक होती है, सोच ठीक बनती है, पाचन तंत्र ठीक रहता है, आप बड़े स्थिर रहते हैं। मैं आपसे विनय करना चाहता हूँ, रामू श्यामू घर का नौकर गाय को रोटी देने नहीं जाएगा, कृपया आप जाइए गाय तक। अभी मैंने बड़े हनुमान जी के दर्शन किए और मैं निकला तो गाय तक पहुंचा। निर्दोष प्राणी, बड़ा पवित्र प्राणी है, वो माँ है हमारी। तो एक तो सूर्य को अर्घ देना आरंभ करो, और जो दे रहे जो विधि से दें, जो दे रहे थे वो टाइमली दें। आप तो कहोगे हम तो देते हैं, वो नहीं, जिस समय सूरज उगता है तब सही। ये नहीं कि सूरज पता नहीं कहाँ और आप कमरे में पानी डाले जा रहे हैं, आंखें बंद करके सूरज उग रहे, जहाँ भी आप पहुँचे नहीं, जहाँ भी हमारी फ्लोर पे आप यहाँ दूध पिला देंगे, ऐसे कैसे पहुँचे? सामने बिल्कुल आपको कैसे करना है? सामने, सूरज सामने। सूर्य को अर्घ दीजिए, गाय को रोटी खिलाइए। और एक चमत्कारिक बात बता रहा था, अगर एक भी तुलसी का पत्ता आपके उदर में सरक कर चला गया है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ जाएगी। तुलसी 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 अकालम सर्वव्याधिनाशनम विष्णु पादोदकम अथवा भगवत पादोदकम पीत्वा, ये मंत्र अकाल मृत्युहरणम। तो
आपकी सेल्स रिपेयर हो जाएंगे, टिश्यूज रिपेयर, जो टिश्यूज और सेल्स रैप्चर हो गए, नर्व्स रैप्चर हो जाती हैं। अभी ये कई डॉक्टर्स ऐसा कहने लगे कि कुछ ऐसे नर्व्स हैं और टिश्यूज है रैप्चर हो गए, तो उनके लिए औषधियां तो हैं ही, ऐसा नहीं। पर जो तुलसी ले रहे हैं वो जो टूट गई है, बिखर गई है, दुर्बल हो गई है, नस और नाड़ियां हमारी, कई चीज ऐसी, हम जो व्यायाम नहीं कर रहे, योग नहीं कर रहे, तो तुलसी से वो रिपेयर होती है, तुलसी से उनको बल मिलता है। तुलसी जरूर हल्दी लीजिए, बेल पत्ता छुएं और साधु संगति में जाए। एक और काम करें, मिलकर करें, साप्ताहिक अथवा मासिक सत्संग कीजिए, मिलकर आओ सत्संग करें, आओ भगवान की गीत गाते हैं, आओ मिलकर। अब मेरे रत्लाम में तो ऐसा है, अभी कल जैसे रत्लाम में पहुंचे तो किस तरह के गीत और कैसा संगीत और कैसी रंगोली, अल्पना, माणने, ये तो शब्द हमने यही सीखा है। उत्तर भारत में तो माणने को जान जाते हैं, माणने कैसा गरबा है हमारा। तो उस समय में होकर बहुत कुछ आपको करना आता है, मैं तो बस खाली याद कराने आया था आपको। करते तुलसी का प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें और कितना अच्छा हो, सूर्य को अर्घ दें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें। ऐसा करने से सत्य की ओर बढ़ने का बल प्राप्त हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में थमकर खड़े रहने की ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी और आप अपने उस लक्ष्य को जो जीवन का पथ उसे पाने में आसान अनुभव करो, तो कठिन नहीं लगेगा। उसको पाने में सुगमता अनुभव, सरलता अनुभव, आकर्षण पैदा होगा। आपको लगेगा कि लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अब हताश नहीं हो जाएंगे, निराश नहीं हो जाएंगे, भयभीत नहीं हो जाएंगे, इसलिए नहीं छोड़ दोगे। ये साधु बाबाओं का काम है, अपना नहीं है, आप कर सकते हैं। आप अच्छे दिशा में श्रम करेंगे, आप पढ़ सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ कर, और अभी तो बहुत बड़ी प्रसन्नता इस बात की भी कि समन्वय परिवार और प्रभु प्रेमी संघ परिवार भी सब जगह इकट्ठे होते जा रहे हैं। और यह समन्वय परिवार, प्रभु प्रेमी संघ परिवार को एक साथ देखकर भी मेरा मन बहुत आह्लादित है। और बाकी सारी संस्थाएं भी इकट्ठे हो, हम सब अच्छे काम के लिए इकट्ठे हों, बड़े काम को इकट्ठे होकर ही किए। अलग-अलग खपली, अलग-अलग राग नहीं बनाने चाहिए, अच्छे काम एक साथ मिलकर करने चाहिए। वो पुल इसीलिए तो बना होगा राम से तुम सब इकट्ठे हो। वो इसलिए तो गिरिराज जी उठ गए, वो गिरिराज धर्म, वो तभी तो उठा पर्वत, सब इकट्ठे हो। अच्छे काम के लिए सब संस्थाएं हो जाएगा। कोई जल पिलाए, कोई फल बांटे, कोई औषधि दे, कोई ये अंडा लगाए, कोई मिल्क बल्क बांटकर पंक्ति बनाए, और एक साथ। और इस बात की चिंता में कब रहो कि जब वो संस्था जिनके उनका नाम अखबार में छप गया, हम रह गए, फोटो में कोई आगे आ गया, मैं पीछे रह गया, इस चक्कर में नहीं पड़ी। अच्छे काम में इकट्ठे हो जाओ। हो सकता है फोटो के फ्रेम में आप न भी हो और उसके फ्रेम में आप हैं। हम अच्छे काम करें, सभी बराबर के हैं, और ये जातीय द्वेष को भी तोड़िए, अच्छी चीज नहीं है। का संगठन और संस्थाओं की दूरियां मिटाइए, ये अच्छी चीज नहीं है। अभी भारत में इस बात की आवश्यकता है कि हम सब इकट्ठे हो जाए। पूरा भारत की ओर निगाह है, पूरे संसार की, अब हमको एक होना होगा। ये अपनी जातियां अपने घर तक रखो भाई, अपने समाज तक रखो। अब हम सब जातियों का आदर करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी जातियाँ, सब जातियाँ एक समान, सब जातियाँ महान, सब जातियाँ सब जाति समान है, सब जाति महान है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। ये अच्छी बात है, आपकी जाति अच्छी है, किसी में कला है, किसी में कौशल है, कोई स्थापत्य, कोई वास्तु, कोई धातु, कोई कृषक का कार्य, किसी के पास लकड़ी की कार्विंग है, यानी काष्ठ कला है, वास्तु कला है, शिल्प कला है, मूर्ति कला है, अथवा कृषि कला है, किसी के पास स्वर्ण कला है, कोई ज्वेलरी वाले हैं, कोई हीरे वाले हैं, तो कोई शासन में है, तो कोई
प्रशासन में, ये अच्छी बात है, हमारी जाति मन संप्रदाय सब अच्छे हैं, पर हमें कौन, और जब तक हम एक नहीं होंगे हमारी प्रगति रुकी रहेगी, बहुत पिछड़ जाएंगे हम। इस तरह पूरे संसार का ध्यान भारत की ओर है। हम सबको अब जानते हैं कि पड़ोस में युद्ध हो रहा है और हम इधर के न उधर के तटस्थ हैं, और देश आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, संसार की महाशक्तियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे कि आप इनके साथ क्यों नहीं है, वहां क्यों खड़े हैं, उनके साथ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो भारत के साथ टोका टोकी कर सके। क्या भारत में क्या है? तो साहस नहीं बड़ा किसी का ये कहने का कि भाई इंजन इसका रोल क्या है, भारत सरकार का क्या है, नहीं हिम्मत नहीं किसी ये बात कहने। तो आज हम ताकतवर होते हैं, आज हमारे पास में सामर्थ्य, सॉफ्ट पावर है, औषधियां 80 to 90% पैरासिटामॉल पूरे यूरोप को भारत दे रहे हैं, पूरे यूरोप में औषधियां, पूरे यूरोप में औषधियां 80 to 90% भारत से जा रही है, एलोपैथिक औषधियां। अब सुनना चाहिए 95% इंजेक्शन भारत से जा रहे हैं पूरे देश भर में। यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लैंड में 90 to 95% इंजेक्शन हम दे रहे हैं। पहले वहां से सुई आती थी, अब हम इंजेक्शन दे रहे हैं, मशीन दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, डॉक्टर्स दे रहे हैं, आर्किटेक्ट दे रहे हैं, इंजीनियर दे रहे हैं। एक और बात थी, पहले भी साधु हमने दी, अभी भी साधु दे रहे हैं। पहले विचार हम नहीं गए, पहले भी हमारे विचार थे, आगे हमारे विचार क्या है। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं करूँगा इतना आदर हो गया आपका, अब मेडिसिन दे रहे हैं, अब आयुर्वेद दे रहे हैं, अच्छे विचार दे रहे हैं। तो भारत में झगड़ा किस बात का? ये बौद्ध है, ये जैन है, सनातनी है, वैष्णव है, ये इधर की है, उधर के, पंजाबी, बंगाली, बिहारी है, मालवी है, और राजस्थानी, ये गुजराती है, सनातन समाज का, वैष्णव समाज का, ये उस समाज का, ये इस समाज का। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, सारे समाज का आदर होना चाहिए, ये ब्यूटी तो रहनी चाहिए, समाज को हमारे रहने ही चाहिए, और अच्छे बनाओ, और भारत के नाम पर एक हो जाओ, एक हो जाओ। सारे समाज रहने चाहिए, सब समाज, उनका एक सौंदर्य है, उनका रंग, रूप, रस, विधि, व्यवस्था, उनके इष्ट देवता, संप्रदाय की मान्यताएं हैं, ये तो सौंदर्य है भारत का। पर हम एक भी होंगे, और अगर हम एक होंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि भारत की ओर निगाहें हैं, दृष्टि है पूरे संसार। और ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, एक ऐसा काल है, हमें अपनी भूमिका को तय करना होगा। अफरीकी, डच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, ब्रिटिश गए, अब वो चले गए, अमेरिकन भी बेचारे जा रहे हैं, जिसकी ओर पूरा संसार आस लगाए बैठा है, वो एकमात्र देश भारत ही तो है। पर हमें छोटी छोटी चीजों में नहीं, हमें तो दिल दरिया करना चाहिए। कोई पूछे कि स्वामी जी क्या कहने आए थे, तो वो कह रहे थे कि दिल को बड़ा नहीं करना है, दिल को दरिया बनाइए, दरिया सागर को। अब वो सागर सबको देखा, सारी नदियाँ, गंडकी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, महेंद्र, तनया, अलग अलग नदियाँ सागर में जाकर एक हो गई। तो ये भी मैं आपसे बात करने आया था। तो आज मैंने 3-4 बिंदु पकड़े, एक तो सामाजिक सरोकार, एक पारिवारिक उत्थान की बात कही, मैंने नैतिक और चरित्र के उत्थान की बात कही, और एक और बात कही है कि सामाजिक समरसता भी हमें रहनी चाहिए। हम समाज की दृष्टि से हम सब एक हो जाए, और ऐसा करने से हमारी शक्ति और अधिक बड़ा काम कर रहे हैं। या जितनी संस्थाएं इस कार्यक्रम में लगी, उन संस्थाओं के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अनेक संस्थाएं लगी, अनेक संगठन इस कार्यक्रम के लगे, प्रभु प्रेमी संघ और समन्वय परिवार के आह्वान पर आप सब लोग यहाँ आए। कल से मैं जब किसी प्रदेश में जाता हूँ तो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बड़ी अच्छी रहती हैं। हर प्रदेश में मेरे जाने पर वहाँ का शासन प्रशासन अच्छी व्यवस्थाएं करता ही है। वे अन्य प्रदेशों की व्यवस्थाएं प्रशासनिक और शासन की सच में सराहनीय है, पर ये मध्य प्रदेश में जब मैं आता हूँ तब कुछ अधिक व्यवस्था होती है। और
यहाँ के शासन और प्रशासन मैं अपने धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत यहाँ का मीडिया है। कल एक मीडिया कर्मी आए जो मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, बड़े सभ्य और संस्कारवान हैं। उन्होंने कहा स्वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है क्या? तो मैंने कहा कि वो तो नहीं हो पाएगी, मैं यहीं से कोई बात कहूँगा और इसी में से कुछ आप चीज़ें निकाल लेना। तो कभी कभी आपके बगीचे में जाए तो फूल चुन लाता है बस। मैंने तो वो एकदम मेरी बात मान गए। तो यहाँ की मीडिया के प्रति भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने कहा कि वहीं से ले लेना जो बात है, तो मीडिया इस बात को मान गया था। तो मीडिया के प्रति भी मेरा धन्यवाद और आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप लोग मुझे सिंहस्थ में मिले, कुंभ में मिले, फिर से कभी हरिद्वार आइए और आने वाले मेले प्रयाग में कुंभ में आइए, कभी आश्रम में आओ, मौन जप ध्यान सेवा के लिए मौन, मैंने कहा मौन के लिए, फिर मौन आके रहो जप के लिए अथवा सेवा के लिए। तो कभी कभी आश्रमों में जाना चाहिए समय लेकर, सुविधा हो और परिवार के साथ। वहाँ का भी वातावरण तो होता है, वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे समय सुविधा हो, परिस्थितियाँ आपको के अनुकूल हों, ऐसे हाथ लग जाए अनुकूल अवसर, तो कभी आश्रम में भी आइए, गंगा के तट पर स्नान करने, डुबकी लगाने। ऐसा तो कभी हो भी जाता है, कई बार ऐसा नहीं भी होता, पर आज ऐसा हो गया कि मेरे सामने घड़ी नहीं थी और मुझे इन्होंने कहा था जब तक मन आए बोलते रहना। पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा कई बार होता है कि जब मेरे मंच पर घड़ी नहीं होती, क्योंकि मुझे एक स्वतंत्रता दी जाती है कि आप आओ। धन्यवाद यहाँ की संस्थाओं को, उन्होंने मुझे कहा कि जब तक बोलना चाहो बोलो। आज मैंने मुझे नहीं बताया मैंने कितना कम ज़्यादा समय दिया, पर आपका सर्वथा कल्याण हो, आपका उत्थान हो, आप में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का एक उच्चतम आरोहण हो और सर्वथा आपका मंगल हो। ऐसी ईश्वरीय प्रार्थनाओं के साथ मैं अपने विचारों को समेटता हूँ और अपने इस प्रवचन को विराम देता हूँ। हरिओम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। सिर्फ 2 मिनट और हुआ मैं आपके, कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। परम पूज्य स्वामी जी ने प्रवचन में कहा कि मैं 7 वर्षों के बाद आया। 7 स्वर होते हैं, 7 महाजीव है, 7 वार है, 7 ऋषि हैं और 7 वर्षों में स्वामी जी बता रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वर्ष में, इसलिए प्रभु निर्मी संघ के अध्यक्ष हरीश सिरोलिया और माधव जी काकाड़ी समन्वय परिवार के अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं कि पूज्य स्वामी जी का स्वागत करें, अभिवादन। पूज्य स्वामी जी 1 मिनट। प्रभु निर्मी संघ को समन्वय परिवार आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि वर्ष में एक बार रतलाम पर कृपा करने के लिए आप जरूर पधारें। बोलिए सतगुरुदेव, आप दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। हरीश भैया कैसे आएंगे? माता जी पूज्य स्वामी जी से परम पूज्य स्वामी जी ये प्रयास करते हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति से जो मिलने आया है उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूं, और यदि संख्या अधिक हो तो वो पूरे समूह के साथ एक साथ भी मिलते हैं। हमें इस व्यवस्था में सहयोग करना है। ये कार्यक्रम हमारा आपका सबका है और ये कार्यक्रम श्रद्धा का है, विश्वास का है। अपने गुरु के प्रति आपके हृदय में जो स्नेह भाव है, जो आदर भाव है, उसका कार्यक्रम है। एक तो आप सब अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर लें। आप सबसे अनुरोध निवेदन है कि अपने मोबाइल
साइलेंट मोड पर कर लें। स्वामी जी स्वयं माइक से आप सब लोगों को संबोधित करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन हम इस व्यवस्था में परम पूज्य स्वामी जी को सहयोग करें, यह हमारा दायित्व है। प्रकृति भी उल्लासित है, आनंदित है। कल परम पूज्य स्वामी जी के आगमन के साथ ही भगवान इंद्रदेव भी प्रसन्न होकर बरसे और वर्षा बंद हो गई। मैंने आपसे निवेदन किया था, संत तुकाराम जी कहते थे, हेलो तुकाराम जी कहते थे कि साधु वर्षा ऋतु के बादल होते हैं, वे समान रूप से बरसते हैं। वे इस बात का विचार नहीं करते हैं कि मैं जहाँ बरस रहा हूँ वो कोई भव्य अट्टालिका है या किसी गरीब का छोटा सा मकान है। बादल ये भी विचार नहीं करते कि वो रेगिस्तान में बरस रहा है, कि किसी नदी, दरिया, समुद्र या किसी हरियाली पर। कि सब लोग, आप लोग मेरे हृदय में विराजते हैं। हम बड़े गौरवशाली हैं, सद्भाग्य है हमारा कि पूज्य स्वामी जी रतलाम के प्रति, आप सब लोगों के प्रति अत्यंत विशेष स्नेह प्रेम रखते हैं। हम पूज्य स्वामी जी के चरणों में हो सके, क्योंकि उनकी जानकारी एकत्रित करना आवश्यक है ताकि गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की यथा समय उन्हें सूचना दी जा सके। इसलिए यदि आपके कोई मित्र, स्नेही, परिचित कल सुबह आने के इच्छुक हो तो आप उन्हें यह अवगत कराएं कि वे सुबह 9 बजे तक। सब जानते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी समय के बड़े पाबंद हैं। वे कहते हैं आप समय का सम्मान कीजिए तो ही समय आपका सम्मान करेगा। और समयबद्ध कार्यक्रम में हमारा सहयोग अत्यंत आवश्यक और अपरिहार्य होता है। इसलिए मैं पुनः आप लोगों को स्मरण करा दूं कल का कि यदि आपके कोई परिचित स्नेही जन कुछ क्षणों में हमारे बीच परम पूज्य स्वामी जी पधारने वाले हैं, आप शांति बनाए रखें, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य ध्वनि के साथ परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपके मुखमंडल की मुद्रा आनंदित कर रही है, आह्लादित कर रही है और संदेश दे रही है, विचार और विवेक प्रदान करने वाली है। ऐसे परम गुरुदेव को पाकर हम आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। आपकी सहजता और सरलता समूचे देश और देश की सीमाओं के बाहर समूची मनुष्य जाति को मार्गदर्शन कर रही है। और भारतीय आध्यात्म राजदूत के रूप में जिस परंपरा को हम गर्व के साथ स्वामी विवेकानंद के साथ जोड़ते हैं, स्वामी रामतीर्थ के साथ जोड़ते हैं, स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी के साथ जोड़ते हैं, उस परंपरा को जो विवेकानंद जी की है, जो स्वामी रामतीर्थ की है, जो स्वामी सत्यमित्रानंद जी की है, उस परंपरा के समर्थ संवाहक का कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए। से गुरु
मिल गए एकलव्य को। श्रद्धा कैसी है, राम की मुद्रिका और कार्य के प्रति हनुमान जी उड़ के ही चले गए। श्रद्धा कैसी नचिकेता की कि यम, पुरानी बात में मरना दर्शन करने गया, मैं लिखा था इधर से कोई नहीं जा सकता, तो मैं पंक्ति में खड़ा हो गया और फिर किसी ने कहा नहीं इधर से जाइए दर्शन कर लीजिए। फिर मैं जाने लगा तो किसी पंक्ति में आकर खड़ा हो गया और तब अचानक ही एक कोई सज्जन आए, उन्होंने कहा आप साधु हैं और नंगे पैर भी हैं, बर्फ भी पड़ी है, तो चलिए आप इधर से ही चलो। मुझे फिर से बोर्ड दिख गया, इधर से जाना निषेध है। और तब मेरे से वो एक अवज्ञा तो हो ही गई, वो अनुशासन भंग हो गया मेरे से, जो वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और वो जो सज्जन थे मुझे धकेल कर ही ले गए, अरे ये तो ऐसे ही लिखा रहता है, ऐसे ही है। अब मैं वहां गया और आपको एक चमत्कार बता रहा हूं। जब मैं वहां गया तो मैंने आंखें बंद कर ली कि मैं भगवान आपके दर्शन नहीं करूंगा, चूंकि मैं अवज्ञा करके आया हूं। मैं फिर से लाइन में जाऊंगा और फिर से ही आऊंगा, तो कुछ मुझसे गलती हुई है तो मैं तो नहीं देखूंगा आपको। और उस प्रकार से मैंने दर्शन ही नहीं किया अमरनाथ के। मैं नीचे आ गया और जैसे मैं नीचे आया और मैं पंक्ति में खड़ा ही था कि अचानक वहां के डीजी बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही है। वैसे भी
कथक के पहले बोल है त थ ई। त तन से, थ थल पर और ई ईश्वर की आराधना। त थ ई तन से, स्थल पर और ईश्वर की आराधना नृत्य से होती है। कल परम पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि हमारा तो ईश्वर भी नृत्य करता है, शिव तांडव करते हैं, पार्वती लास्य करती है। यश राठौड़ जी एवं कंपनी तांडव प्रस्तुत करने के लिए अब आपके समक्ष उपस्थित है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ गायन टीम के लिए, वादन वाली टीम के लिए और नृत्य वाली टीम के लिए जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत कीजिए, अभिवादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गगनिया भूल गई हरी गगनिया भूल गए गोधन को सावरिया भूल गए गोधन को सावरिया चंचल अंगुरिया जिस पर आपने बैंजो बजा दिया कीबोर्ड पर। ये जो सिंथेसाइजर है ये कौन सी कंपनी का है? रोलिंग। हाँ, अमेजिंग, क्या बात है। इसे फिर से बजाइए, इसी को, ये जो आप ले रहे थे। भैरवी बजाइए, भैरवी सुनाइए।
उमापतिं जय जय उमापतिं जय 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 महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय 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 अखिलेश्वर जय विश्वेश्वर जय अखिलेश्वर जय विश्वेश्वर
सब लोग समय निकाल कर कभी